आपने जितना नीलम को सपोर्ट किया है और कैप्टेंसी के दौरान जा जा के सबको बोला है कि नीलम को सेव करोगे या नहीं, अगर उतना आपने अपने आप के लिए कन्विंस किया होता या टाइम दिया होता तो शायद आप आज बिग बॉस हाउस के अंदर होते। बिल्कुल भी नहीं। पूछो क्यों? क्यों? टाइमलाइन अलग थी उस टाइम पे, मैं नॉमिनेटेड नहीं था, नीलम नॉमिनेटेड थी। और देखो सिंपल सी बात है कि आप लोगों को पता नहीं एपिसोड्स कैसे दिख रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, जब आपको 24 घंटे वहां गुजारने हैं और 24 घंटे वहां पे रहना है, सुबह से लेके शाम तक आपको कॉल आउट ही करना है कि भाई आप गलत हो, आप गलत हो, आप गलत हो, आप गलत हो। टास्क भी वही है कि गलतियां बताओ, कैप्टनसी टास्क भी वही, गलतियां बताओ। कैप्टन में किसी को भी बना देता हूं, आप में से कोई एक बन जाओ कैप्टन। साला काम किसको करना है? घर वालों को करना है, सारे काम तो हम ही कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा पर्क क्या है उस वोट देने का? कुछ तो पर्क होना चाहिए ना। तो हमें एक बहाना चाहिए वोट देने का। जैसे हम यहाँ बाहर इलेक्शन में भी अपने नेता को, एक नेता को जिताने के लिए एक बहाना ढूंढते हैं, या तो पार्टी को बड़ा बता देते हैं या हम इंडिविजुअल नेता को बड़ा बता देते हैं। कुछ तो हमें भी सेटिस्फैक्शन चाहिए ना कि हम वोट क्यों दे रहे हैं जाके। वही चीज़ वहाँ पे हुआ था कि फरहाना तुम किसको बचाओगी? उसने बोला नीलम को। मैंने बोला हाँ भाई जी के, तू किसको बचाएगा? उसने बोला आवेश को। मैंने बोला यार मैं नीलम को बचाना चाहता हूँ, मैं नीलम के साथ चला गया। जैसे मैंने जाके ये बात बोल दिया तानिया और नीलम को कि देख फरहाना को वोट देगी तो अगर बिग बॉस ने अपॉर्चुनिटी दी तो तुम बच सकते हो। तो उन्होंने बोला हम भी देंगे वोट इसको, फरहाना को। वो वोट उसको पड़ गया, वो कैप्टन बन गई। नीलम बचाओ आंदोलन शुरू किया फरहाना ने। अगर आप लोगों को गलतफहमी है या नहीं दिखाया गया या देखा नहीं है आप लोगों ने, तो वापस से सुनाता हूं कि जब हम डैन्यूब में बैठे हुए थे, मैं, नीलम, तानिया, शाहबाज, तो ये बात उठी तो मैंने बोला रुको फरहाना को बुलाओ। फरहाना आती है, फरहाना से मैंने पूछा हाँ भाई 2 दिन के बाद कैप्टन बन चुकी थी। मैंने बोला अगर बिग बॉस ने ऑफर दिया तो तुम किसको बचाने वाली हो? जबकि मुझे ये पूछना भी गलत था, फिर भी क्योंकि तानिया और नीलम बार बार पूछ रही थी तो मैंने बुला के पूछा, और फरहाना ने वहाँ एक वर्ड यूज़ कर लिया, मैं सोचूंगी। क्यों सोचोगी भाई? तुम्हें वोट इस बात पर मिला तो तुम सोचोगी क्यों? उस बात को लंबा खींच दिया कि 2-2.5 घंटे। तो बिग बॉस ने बोला अगर नीलम बचाओ आंदोलन खत्म हो गया तो बोलो। तो भाई हमारे पास और काम क्या है बताओ? तो बिग बॉस को बोलो हम यूक्रेन और रशिया वार रुकवाएंगे, फिर भेजें हमें पेपर, हम देखते हैं फिर किसकी गलती है, पुतिन की गलती की सामने वाली गलती है। जब साले मुद्दई सूजी के हलवा, 1 चम्मच घी, तानिया का वोट, फलाना का ढोट, इसी पे चल रहा है तो बात क्या करेंगे? दिन तो काटना है ना दोस्त, पूरा दिन काटना है, क्या करेंगे? और वहीं दिमाग लग रहा है। अब आदमी बोलता है यार दिन भर तुम कैप्टनसी के इसमें लग गए। भाई डेमोक्रेसी का सीजन है, किस पे लगूं? नंबर्स तो चाहिए लोगों के, सीजन डेमोक्रेसी का है, हर कुछ वोट पे होना चाहिए था। फिर वो हुआ भी नहीं, वहां पे भी खेल गए बिग बॉस। तो मैं तो अपने हिसाब से चीजें लेके चल रहा था ना। मैं कुछ जैसे आवेश को, जब मैंने आवेश और नगमा खड़ी थी और बसीर खड़ा था, सेकंड वीक की बात है और नॉमिनेशन से मुझे बचाना था, मैंने बसीर को बचाया। तो आवेश ने ये बात उठाई कि जिशान भाई आप कहाँ फेयर हो? आप तो फेयर नहीं हो। मैंने आवेश, हर चीज गेम नहीं होती, कहीं रिलेशंस भी होते हैं, मैं रिलेशन में फेयर हूं, मैंने बसीर को बचाया। अशनूर और नगमा बाद में गई तो किसको बचाई? अभिषेक को बचाई, अमाल को बाहर कर दिया, अभिषेक को और प्रणीत को बचाया। तो आप कहीं तो फेयर हो। तो मैं जहां फेयर हूं मैं उनको वो भी समझा रहा हूं कि यार मैं गेम में नहीं तो रिलेशन में फेयर हूं। ये कौन समझेगा? रहो ना 50 दिन ऐसे सर पकड़ लोगे कि भाई सलमान सर क्यों। और ये देखो एक बात बताता हूं, जो आप बोलते हैं ना बायस्ड हैं, ये बायस नहीं, ये गेम वैसा था। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी लगा कि मैं चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा था वहाँ पे और चीज़ों को सही से रख रहा था वहाँ पे, तो आप मेरी बातों को यकीन मानो, जब आप जाओगे तो आपको कुछ समझ में आएगा कि ये गेम ऐसा है